का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि हमारे छोटे से निमंत्रण के ऊपर आप सब लोग पधारे। आज मुझे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत जी के नामांकन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके बीच में मैं आया हूं। ये लोकसभा जो चुनाव है 2024, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और जो मुद्दे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एनडीए का उम्मीदवार बनकर के जो देश के लोगों के सामने रखे थे, उन सब मुद्दों को और उन सब मुद्दों का जवाब लेने का समय है। देश के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब 2014 में उम्मीदवार बने थे तब उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी थी, अपना विजन रखा था कि मैं ऐसा करूंगा। और 70 साल तक कांग्रेस ने अपना हिसाब नहीं दिया, मैं हर 5 साल में उसका हिसाब दूंगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री कभी मीडिया से चर्चा नहीं करते हैं, कभी उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देते हैं जो मुद्दे उन्होंने 2014 में उठाए थे। न महंगाई कम करने की बात के ऊपर बात करेंगे, न वो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देश की विदेश नीति ठीक करने की बात करते थे, देश की आर्थिक नीति ठीक करने की बात करते थे, देश की शिक्षा नीति की बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसान के कर्ज माफी की बात करते थे, किसान के एमएसपी के कानून की वो बात करते थे। मैं समझता हूँ कि काला धन लाने की वो बात करते थे, भ्रष्टाचार समाप्त करने की वो बातें करते थे, संवैधानिक संस्थाओं का महत्व और ज्यादा देश में बढ़े उसकी वो बात करते थे। आज वो सब मुद्दे कौन है? आज देश के प्रधानमंत्री जी उनमें से एक भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस को कोसो, लोगों का ध्यान भटकाओ। और हद तो तब हो गई कि नोटबंदी के ऊपर उन्होंने देश से 50 दिन मांगे। उस 50 दिन के बाद में आप देख रहे हो कि कितनी अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ी है, कितने हमारा रुपया कमजोर हुआ है। जो पेट्रोल डीजल को कम करने की, पैसे कम करने की बातें करते थे वो वहीं के वहीं हैं। किसान को एमएसपी की गारंटी कानून था, आज 22 महीने पहले कमेटी बना करके उन्होंने लिखित में समझौता किया था केंद्रीय कृषि मंत्री ने, उसकी कोई बात नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कोई बात नहीं। और केवल इसी बात पे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर रहा हूँ, राष्ट्र को मजबूत कर रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा, चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है, गांव के नाम बदल दिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरीके से 40 हमारे जवान शहीद हो गए और उसके ऊपर कोई बात नहीं। नौजवानों की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, आज कोई विजन नहीं है। तो ऐसे में लोगों में ये हो गया कि ये देश के प्रधानमंत्री जी मन की बातें करेंगे या कभी काम की भी बात करेंगे। आज यूपीए सरकार के समय जो कानून, राइट टू एजुकेशन, आपका मनरेगा काम का अधिकार जिससे लोगों को मिला, राइट टू फूड, ये ऐसे कानून थे जो कोरोना में भी हमारी जान बचाई और लोगों को 2 वक्त का भोजन मिला। और आज हमारा बच्चा शिक्षित भी, गरीब का बेटा भी पढ़ रहा है, शिक्षित भी हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी बार बार कहते हैं ना, मैं 2 रुपए किलो गेहूं देता हूं, तो वो राइट टू फूड अगर हम नहीं लेके आते यूपीए सरकार के समय, तो आज उनके कौन सा विजन आप बताइए। नोटबंदी क्या फायदा हुआ साहब? आप में से एक आदमी बता दे कि ये नोटबंदी से फायदा हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस तरीके से घपला, किस तरीके से उन लोगों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रहे हो जिसको आप काम दे रहे हो, बड़े बड़े 5-5 हज़ार के प्रोजेक्ट दे रहे हो, जिन पे ईडी सीबीआई आईटी की रेड पड़ रही है, वो पैसे दे रहे हैं। वैक्सीन, उस वक्त लोग घरों में इतने भयभीत थे कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी। उस वक्त एक स्वदेशी का नारा दिया कि देखिए हमारे देश में हम वैक्सीन बना करके हम टीके दें। ये टीके हमेशा ही फ्री में लगे थे, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों चाहे दूसरे हों, जब भी इस तरह की आपदा आई है, इस तरह की महामारियां आई हैं,
तो सारे टीके लगे और वो फ्री में लगे। लेकिन इस तरीके का बनाया गया, अब समझ में आ रहा है कि उस कंपनी से भी 50 करोड़ रुपए के लगभग कोई चंदा ले लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया। तो इन चीजों पे नहीं बोल रहे हैं, एक लाइन में कहते हैं हम तो 1 नंबर में ले रहे हैं। भाई 1 नंबर में ले रहे हो, लेकिन आप ले किससे रहे हो? आप सत्ता में बैठे हो, आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो, हमारी पार्टी के खाते सीज कर रहे हो, आप 14 लाख रुपए नगद बता करके और 300-400 करोड़ रुपए ले रहे हो, 155 करोड़ रुपए आप खातों से निकाल रहे हो, 1700 करोड़ के पता नहीं और आप नोटिस दे रहे हो। तो ये देश में हो क्या रहा है? इसलिए हमारे समय में 5 साल जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चली, आप एक से बढ़कर एक 25 लाख रुपए तक का इलाज, राइट टू हेल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई भूखा नहीं सोए, 8 रुपए पे इंदिरा रसोई। आप देखिए एक से बढ़कर के, कृषि के लिए दुगुना बजट, अलग से उनके लिए जो है वो बजट पेश किया गया, दुगुना बजट करके अलग से बजट पेश किया गया। हर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए सरलीकरण, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया, लेकिन सरलीकरण किसने किया? गुर्जर आरक्षण का जो मामला था वो किसने निपटाया? सामाजिक सुरक्षा के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, हर वर्ष 10% बढ़ेगी पेंशन, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, शायद 15% है। तो आप समझिए कि सामाजिक सुरक्षा के मामले में हो, गरीब को कोई भूखा नहीं सोई उसके मामले में हो, चाहे कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल आप देश में नहीं, WHO ने सराहा है, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल जो है उनसे आप सीख लीजिए और काम कीजिए, दूसरे देशों को, लोगों को, स्टेट्स को संबोधित करना पड़ा। ऐसे में आप उन बातों को नहीं करके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने की बात है। आज जो हंगरी इंडेक्स है उसका आप देखिए कहाँ हम पहुंच गए। आप बेरोजगारी 83%, कहाँ तक हम पहुंच गए? इन बातों का कोई जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। भाई साहब, भ्रष्टाचार समाप्त है ऐसा मत करो कि एक ही पार्टी ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लेती रहे जिनको काम दे रहे हो, या जिन पे संवैधानिक संस्थाएं रेड डाल रही हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनसे चंदा क्यों ले रहे हो आप? नीति की बात नहीं करेंगे, चाहे जिसको आ जाओ। और अब तो हद ही हो गई। जब ले रहे थे तब लग रहा था कि पता नहीं क्या इनका मिशन है, ये बीजेपी में ईमानदारी से ले रहे होंगे। लेकिन अमित शाह जी कल परसों कह गए कि जो आ रहा है ना डर भाग करके, वो आ रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा हमारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका बीजेपी का काडर है वो भी पूरा आशंकित है, पूरा भयभीत है, डरा हुआ है कि ये कर क्या रहे हैं। एक दिन आप महाभ्रष्टाचारी बताते हो, दूसरे दिन उसको लेकर के पद दे देते हो, टिकट दे देते हो, मंत्री बना देते हो, संतरी बना देते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो। तो ये जो देश में चल रहा है और जो हमारी सरकार ने काम किए थे, इतने शानदार काम किए, एक से बढ़कर के अच्छी योजनाएं दी। आज लोग ये कह रहे हैं कि हमसे कमी रह गई कि हम सरकार बनाना चाहते थे कांग्रेस की, लेकिन नहीं बन पाई। हम प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ का जो उन्होंने आडंबर रचा था उसके बहकावे में जनता आ गई। हालांकि 39% वोट कोई कम नहीं होते इतना आक्रमण करने के बावजूद, लेकिन फिर भी राज राज होता है, सत्ता सत्ता होती है। हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन आज लोग उसका बदला लेने की फिराक में है कि ये झूठ बोल करके जो सत्ता इन्होंने हासिल की है, इसको सबक सिखाने की आवश्यकता। और 10 साल बाद में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बदलाव की 100% आवश्यकता है। कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम अच्छे थे, कांग्रेस के नेता बदले की भावना से काम नहीं करते, ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। चाहे जिसको मुख्यमंत्री को अंडर डाल दो, मंत्री को डाल दो, चाहे जिस पे चाहे जो केस लगा दो। मैं पूछना चाहता हूँ कि संजय सिंह जी पे अगर आरोप नहीं था आपके नज़र में प्रमाणित, तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया? अगर आरोप प्रमाणित है तो उसको फिर छोड़ा क्यों? तो वो तो 6 महीने तो बंदा रह के आ गया ना। जो तकलीफें भोगी हैं अंदर, वो तो उसका जी जानता है, हम और आप क्या बता सकते हैं। तो ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाओं का गलत दुरुपयोग हो रहा है, ये भी देश की जनता देख रही है। मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि इस चुनाव में
इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जो हमारा अलायंस बना है वो बहुत सोच समझ के बना है, देश हित में बना है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से सत्ता इंडिया अलायंस की दिल्ली में बनेगी। यहाँ से वैभव गहलोत जी हैं, इनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक गहलोत जी और जब से ये समझदार हुए हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, पूरे प्रदेश में विभिन्न चुनाव में इन्होंने दौरे किए हैं। पिछली बार इन्होंने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। अब की बार यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि साहब हमारे यहाँ से आप चुनाव लड़ो। पिछली बार भी ये बात आई थी, हम जब लोग उस कमेटी में थे कि साहब यहाँ से चुनाव लड़ाओ, यहाँ से चुनाव लड़ाओ, लेकिन चूंकि निर्णय पार्टी का था, इस बार यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों में जो प्यार और जो कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति, और गहलोत साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, 50 साल हो गए उनको सेवा करते हुए, जिस सादगी के साथ में, जिस ईमानदारी के साथ में, जिस सहृदयता के साथ में उन्होंने पूरे प्रदेश में 50 साल तक राजनीति की है, सबको 36 कौमों को जोड़ के रखा है। मैं समझता हूँ इसका लाभ भी हम सबको मिलेगा, उनकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए सरकार जिस तरीके की तानाशाही कर रही है, उससे लोगों का मोह भंग हुआ है उनके प्रति, और कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से भी जीतेगा और काफ़ी संख्या में हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर के राजस्थान से जाएंगे। सर कल सीएम कांग्रेस छोड़ने वालों की लंबी लिस्ट हो रही है, उसी में एक नाम जुड़ गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता